रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमस्कार और जय श्री राम। रामायण की नारी पात्रों की कथाएं सुनते सुनते आज हम अपनी 9वीं कड़ी पर आ चुके हैं, जहां हम बात करेंगे माँ सीता और श्री राम की। श्री राम की इसलिए क्योंकि रामनवमी का शुभ पर्व है, और माँ सीता की इसलिए क्योंकि उनसे अधिक महत्वपूर्ण नारी पात्र रामायण में भला कौन था। माँ सीता, जिन्हें की धरती की पुत्री भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजा जनक को वे मिट्टी के पात्र में धरती में मिली थी। माँ सीता जो कि सर्वगुण संपन्न थीं, माँ सीता जिनकी शिक्षा दीक्षा अत्यंत उच्च कोटि की हुई थी, माँ सीता जिन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु में उस धनुष को उठा लिया था, जिसको राजा जनक ने बाद में उनके स्वयंवर के लिए एक चुनौती की तरह रख दिया था कि जो भी इसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। और बड़े बड़े राजा महाराजा आए और हार गए, और तब श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई। वो माँ सीता जिन्होंने विदाई के बाद अयोध्या को ही अपना घर मान लिया, वो माँ सीता जो श्री राम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने सभी नगर वासियों की सेवा में तल्लीन हो गई थी। वो माँ सीता जिन्होंने राज्याभिषेक का समाचार पाने के एक ही दिन बाद वनवास का समाचार पाकर भी न कोई द्वेष न कोई क्रोध दिखाया, बल्कि अपने पति और अपनी सासू माँ कौशल्या से ये निवेदन किया कि कृपया उन्हें भी वनवास में जाने की अनुमति दी जाए। ऐसी अद्भुत नारी माँ सीता। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर ऐसी माँ सीता कैसे एक स्वर्ण हिरण के पीछे इतनी मतवाली हो गई कि राम जी से आग्रह कर बैठी कि कैसे भी करके इसे पकड़ कर ले आइए। आइए आज इस कहानी को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। माँ सीता धरती की पुत्री हैं, अर्थात वो हमारा पृथ्वी तत्व है। यदि मानव और ब्रह्मांड पंच तत्व से बने हैं तो उसमें पृथ्वी तत्व माँ सीता है, और वहीं श्री राम जो अग्नि से जन्मे वो हमारा मणिपुर चक्र है, क्योंकि वो मणिपुर चक्र आसन को दर्शाता है। पतंजलि योग सूत्र में यम नियम आसन, तीसरा या मणिपुर चक्र आसन का प्रतिनिधित्व करता है, स्थिरता को दर्शाता है। राम वो स्थिरता, वो धुरी है जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका है। तो जिस समय धरती स्वरूपा पृथ्वी स्वरूपा माँ सीता का मिलन अग्नि स्वरूपा स्थिरता स्वरूप श्री राम से हुआ, तो फिर ब्रह्म नाड़ी को भेद कर वे सीधे चल पड़े अपने दोनों के मिले जुले मोक्ष द्वार की ओर, ब्रह्म ग्रंथि की ओर। ऐसी अद्भुत माँ सीता एक हिरण के पीछे लालायित हो गई। क्या ये आपको असंभव नहीं लगता? तो आइए इसे थोड़ा समझते हैं। यदि श्री राम भगवान विष्णु का अवतार हैं, तो माँ सीते लक्ष्मी का अवतार हैं। भगवान विष्णु का कोई भी अवतार लक्ष्मी के अवतार के बिना अधूरा है, संपूर्ण नहीं माना जाता है। और वो इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु के सभी कार्यों में उनकी पूर्णता लाने के लिए माँ लक्ष्मी का साथ में होना अनिवार्य होता है। इसीलिए श्री राम जब वनवास को गए, जिसका कारण हमने पिछली बार की कहानी में पढ़ा ही था, सुना ही था कि वो वनवास इसलिए भेजे गए थे ताकि सभी राक्षसों का वे वध कर सकें और भारतवर्ष को
उनके आतताई आतंक से छुटकारा दिला सके। तो जब वे वनवास को गए तो माँ सीता उनके साथ उनकी शक्ति स्वरूपा बनकर गई। अब एक विकल्प सोचिए, क्या होता यदि माँ सीता उस हिरण को पाने की हठ ना करती? क्या होता? श्री राम नहीं जाते, लक्ष्मण उनके पीछे नहीं भागते, सीता अलग या अकेली नहीं होती और रावण उन्हें उठाकर नहीं ले जा पाता, क्योंकि जब तक श्री राम सीता के साथ हैं तब तक कोई रावण उन्हें नहीं ले जा सकता, उन्हें छू भी नहीं सकता। तो फिर श्री राम के पास कोई कारण ही ना होता रावण के साथ युद्ध करने का। तो यूं समझिए कि जिसे हम आज तक कई बार बातचीत में, बोलचाल में, हंसी ठट्ठे में यूं ही कह देते हैं कि अरे नारी स्वभाव है, उन्हें तो लालच आ गया हिरण का। नहीं, उन्हें लालच नहीं आया था हिरण का, ये उनका त्याग था। उन्होंने स्वयं का त्याग कर दिया कि हाँ, मुझे वो उठाकर ले जाएगा पापी। मैं इतने दिनों तक अशोक वाटिका में बैठी कष्ट झेलूंगी, अपने श्री राम से दूर होने का कष्ट, रावण के तरह तरह के तकलीफें देने का कष्ट, वहाँ बैठी सभी राक्षसियों द्वारा कष्टदायी अनुभव, ये सब मैं झेलूंगी। परंतु श्री राम का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ, रावण और कुंभकर्ण की मृत्यु के कारण, वह अवश्य फलीभूत होगा। इसलिए माँ सीता ने उनसे कहा कि जाइए तो वो हिरण ले आइए। और श्री राम भी जो सब कुछ जानते समझते थे, जो त्रिकालदर्शी थे, वे उस हिरण के पीछे दौड़ गए। जैसा कि आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि जो हीरो हैं वो विलन से कई बार कहते हैं, तुम यहाँ स्वयं नहीं आए, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। ठीक उसी तरह से रावण स्वयं नहीं लेकर गया माँ सीता को। पहले रावण के अनेक छोटे बड़े सेनापतियों का वध करके, फिर शूर्पणखा के नाक और कान काट करके, और फिर रावण के भाइयों का वध करके श्री राम ने ही उसे एक प्रकार का निमंत्रण दिया, उकसाया उसे कि वह आए और दो दो हाथ करे, सामने आए। रावण ने अपनी कुटिलता का प्रयोग किया और वह माँ सीता को ले गया, परंतु वहां भी श्री राम नहीं हारे। उन्होंने वो असाध्य कार्य किया जिसकी किसी को शायद अपेक्षा ही नहीं थी कि ऐसा हो पाएगा। कोई नहीं जानता था कि रावण कौन, किस दिशा से आया, परंतु श्री राम जानते थे। इसीलिए जब वानर पूरे विश्व में माँ सीता की खोज करने को निकले, तो केवल हनुमान वाली टोली को श्री राम ने अपनी हाथ की अंगूठी दी थी, मुद्रिका, जिससे कि वे माँ सीता को बता सकें कि वाकई में वे श्री राम के दूत हैं। आप देखिए ना, और किसी को श्री राम ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ हनुमान को दिया, क्योंकि वे जानते थे कि किस दिशा में रावण है। श्री राम एक जगह शबरी से कहते हैं कि रावण की क्या बिसात, रावण को मारने के लिए तो मेरे भाई लक्ष्मण का दाहिने पग का अंगूठा ही बहुत है, वो उसी से उसे मसल देगा। परंतु श्री राम और माँ सीता, इन दोनों ने इस पूरे माया जाल में, इस पूरे प्रपंच में अपनी भागीदारी दी कि उनका उद्देश्य, उनका ध्येय भारत और विश्व को दानवों से, राक्षसों से, आतताइयों से, अधर्मियों से मुक्त करना था। इसीलिए श्री राम और सीता का साथ रहना अनिवार्य है। आप राम के बिना सीता की और सीता के बिना राम की कल्पना ही नहीं कर सकते। एक और बात, जिस समय श्री राम ने रावण का वध कर दिया, उसके उपरांत कुछ रामायण ऐसे बताती हैं कि माँ सीता की अग्नि परीक्षा की गई थी। अब ये भी बहुत विकट बात है, कई लोग इस पर प्रश्न भी उठाते हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि श्री राम ने वहां पर कर्मयोगी होने का
अपना सबूत दिया था। वे जानते थे कि लोग प्रश्न उठाएंगे, वे जानते थे कि सीता पर उंगली उठाई जाएगी, उसके सतीत्व पर उंगली उठाई जाएगी। इसीलिए श्री राम ने सीता से कहा कि आप अग्नि परीक्षा दीजिए। और देखिए इस पूरे के पूरे प्रसंग की खूबसूरती कि अग्नि में भेजने वाले भी राम और अग्नि को शीतल करने वाले भी राम थे। इसीलिए माँ सीता उस अग्नि में से बिल्कुल बिना किसी नुकसान के बाहर निकल आईं और सभी ने उनके सतीत्व पर विश्वास किया। और जाते जाते एक और महत्वपूर्ण बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, जहाँ राम वहाँ सीता, जहाँ सीता वहाँ राम। कण कण में राम को खोजिए। एक संत कबीर के दोहे से बात को समाप्त करना चाहूँगी। संत कबीर कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कण कण में बैठा, एक राम का जगत पसारा और एक राम इन सब से न्यारा। तो ब्रह्म से लेकर मनुष्य तक की यात्रा करने वाले श्री राम और उनकी पत्नी स्वरूपा, उनकी शक्ति स्वरूपा माँ सीता को हम सबका नमन। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।